हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद ऑफिशियल। तो एसएससी सीजीएल 2024 का आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम जो है आज 18 जनवरी को कंप्लीट हो चुका है। तो आज के एग्ज़ाम में आप लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्या देखने को मिला, अभी तक जितने स्टूडेंट से पता चला है कि टाइपिंग जो था वो बहुत इशू किया है। तो कमेंट में बताएं कि आपको टाइपिंग में क्या इशूज आए हैं। तो देखिए, मेंस का एग्ज़ाम जो था आप लोगों का जैसा होता आया है अभी तक, 2 बार अगर किन्हीं ने दिया है तो देखा होगा आपके जो पहले स्टार्टिंग के जो 4 सेक्शन है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। मैथ में एवरेज अटेम्प्ट आपके ठीक ठाक रहे हैं, 24 से 25 का एवरेज अटेम्प्ट रहा। वही रीजनिंग में 26 से 27 का। इंग्लिश में भी 37-38 का एवरेज अटेम्प्ट गया है। इंग्लिश थोड़ा मैथ, रीजनिंग और जीके के कंपैरिजन में अच्छा था। जीके जैसा यूजुअल है, क्योंकि जीके सबका उतना स्ट्रांग होता नहीं और जीके में गलत होने के चांसेस भी कम होते हैं, तो अटेम्प्ट भी कम होते हैं। तो 12 से 14 अटेम्प्ट जो है आपके जीके में हुए हैं। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आप लोगों का कंप्यूटर था। कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा कम अटेम्प्ट हुए हैं, और आपको पता है कि आपके जितने भी सीपीटी पोस्ट है वहाँ पर आपको कंप्यूटर में क्वालिफाई करना ही है विथ हायर मार्क्स, यानी कि यूआर के लिए 27, ओबीसी 24, एससी एसटी 21। ठीक है, इसमें काफ़ी लोग क्वालिफाई करने में दिक्कत होगा, क्योंकि अटेम्प्ट्स ही कम हुए हैं। 10 से 12 अटेम्प्ट हुए हैं। अब इसमें अगर कुछ गलत भी होता है, एक्यूरेसी मैटर करेगा। तो कंप्यूटर में अटेम्प्ट्स जो है वो कम हुए हैं। अनएक्सपेक्टेड था, टफ देखने को मिला है कंप्यूटर। बाकी जिनका अच्छा गया है वो कंप्यूटर में अच्छे हैं, उनका अच्छा जा सकता है। आप भी अपना कमेंट में बताएं कि आपका कंप्यूटर का जो सेक्शन था वो कैसा देखने को मिला है। बाकी जो विदाउट विदाउट पोस्ट जो है सीपीटी वाले, जिसमें सिर्फ आपका डेस्ट वाले पोस्ट है ओनली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपका यूआर के लिए 18 है और ओबीसी 15 और एससी एसटी के लिए 12 है, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, आज का जो सबसे बड़ा इशू रहा वो है टाइपिंग। टाइपिंग का बात करते हैं। तो देखिए, टाइपिंग में दिक्कतें जो आई है आपका, कि टाइपिंग में आपको पता है कि नोटिफिकेशन में मेंशन है 2000 की डिप्रेशन होने चाहिए 15 मिनट में। ठीक है, 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट में करना है, तो स्टूडेंट सब कोई बहुत ज़्यादा टाइपिंग में एक्सपर्ट नहीं होते हैं कि वो 2000 से बहुत ज़्यादा कर ले। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 2000 की डिप्रेशन 12 से 13 मिनट में कर लिया अपना कंप्लीट, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं चला कि उनका पैसेज में 2000 की डिप्रेशन हो गया, क्योंकि पैसेज जो था वो बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स का था, 2000 से कहीं ज़्यादा, यानी कम से कम मान के चलिए कि 5-6 हज़ार डिप्रेशन का तो होगा ही, या उससे भी ज़्यादा। क्योंकि जब स्टूडेंट्स अपना कंप्लीट कर लिए, वो देख रहे हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। इससे क्या हुआ कि उनको तो ये चीज़ पता नहीं चलता है उस टाइम में ना, कि आपका कितना मैंने डिप्रेशन किया है। ठीक है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते तो वहाँ पर मेंशन नहीं रहता कि आपने इतना डिप्रेशन कंप्लीट कर लिया। अगर ये चीज़ पता चल जाए तो वो एक ठीक रहता है, लेकिन ऐसा पता नहीं चलता है। तो इससे क्या हो रहा था कि उस स्टूडेंट को लग रहा था कि अ, और मेरा इतना बाकी है। तो जब वो स्क्रॉल कर रहे थे, स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि फिर वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे कि मेरा पिछला कहाँ था। तो स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा था कि कहीं मिस हो गए हैं लाइंस, जिसके वजह से मैं मतलब नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे मिस हुए बीच में, तो वो बीच में खोजने लग जा रहे थे, जबकि उनका मिस है ही नहीं। वो तो ठीक है, पैसेज ही इतना ज़्यादा बड़ा दे दिया है, तो इसके वजह से क्या हुआ, स्क्रॉलिंग का प्रॉब्लम हुआ। जितने बार भी वो स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो जो सेक्शन रहता है, ऊपर में आपका पैसेज दिया रहता है, नीचे में आप टाइपिंग करते हो, तो उसमें क्या होता है कि 2000 या 2000 2100 रहने से वो आपका ख़त्म हो जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा पैसेज इतना, तो आप सर्च करने का भी टाइम मिल जाता है आपको, अगर कोई 12-13 मिनट में कंप्लीट कर ले। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। तो कैंडिडेट्स, आप भी ज़रूर बताएं कि क्या आपको भी इस तरह की ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है, और आपने कितने डिप्रेशंस किए हैं। तो देखिए, जहाँ तो पॉसिबिलिटी यही देखने को मिल रहा है कि अगर आपने 2000 से अधिक किए हैं, जितने भी अधिक किए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके एरर में काउंट नहीं होगा। ऐसा भी एक डाउट है कैंडिडेट्स में कि मैंने 2000 से इतने ज़्यादा कर दिए अधिक, तो वो एरर होगा क्या। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो स्टार्टिंग के 2000 है वही मैटर करेगा कि उसमें आपने किस तरह से एरर किया है, नहीं किया है। ठीक है, यही होना चाहिए। बाकी अभी एसएससी देखते हैं इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन देती है या नहीं देती है।
क्या है, लेकिन अभी तक पॉसिबिलिटी यही है कि आपने जो स्टार्टिंग की 2000 की डिप्रेशंस किए हैं, अगर वो ठीक है, एरर उसमें कम है, जो भी क्राइटेरिया परसेंटेज है उस हिसाब से है, तो इट्स ओके। ओके, बाकी इसकी वजह से दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हुई है, पैनिक कर गए हैं स्टूडेंट्स काफ़ी, और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो आपका जो आता है पैसेज, उसमें अगर आप देखेंगे कि आपका ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो वो कॉमन सा बात है कि आप और स्पीड करेंगे और सोचेंगे जल्दी जल्दी करने का, तो एरर्स भी होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी जिनका 18 जनवरी की एग्ज़ाम हो गया है, अभी आप लोग ज़्यादा चिंता ना करें, ठीक है। और आगे वालों जिनका भी है वो ध्यान रखिएगा, पैसेज में अगर इस तरह की दिक्कतें आते हैं तो आप लोग आराम से अपना जितना आपका टाइम में हो रहा है उतना में ही करिएगा, ये बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा कितने वर्ड्स हैं नहीं हैं। ओके, स्टार्टिंग की कोशिश करिएगा, एक आपका जो है उसी में 2000 आप एक अपना अनुमानित कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट है, कुछ भी आपको इशू फेस हुआ है, तो आप लोग कमेंट में भी ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी मैंने हर एक सेक्शन का भी बता दिया, एवरेज अटेम्प्ट्स, ठीक है। और बाकी और डिटेल में कि क्या कट ऑफ और क्या सेफ़ अटेम्प्ट्स, इन सब के बारे में 20 तारीख को ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 20 तारीख का भी एक पेपर है। किस तरह के क्वेश्चंस आए नहीं आए, इस क्या क्वेश्चंस आए, इस सब पे अभी कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हम लोग। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। जब तक के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सपोर्ट करें। थैंक यू।